हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है नोबिता की। नोबिता एक जवान यंग बॉय है जो कि एक शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके पापा जो थे वो गांव में रहते थे। उसकी जो फैमिली थी यानी उसके पापा और माँ, उसकी जो माँ थे, माता और पिता जो थे वो गांव में रहते थे और गांव में वहाँ पे वो गायों को पालते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा था जिस पे वो घास वगैरह चारा उगा लेते थे गायों के लिए। और उन गायों को पालने से जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते थे, दूध, दही और बटर, घी, इस तरह की चीज़ों को बेचकर उनके नोबिता के माता पिता पैसे कमाते थे। और नोबिता यहाँ शहर में रहकर काम करता था, एक फैक्ट्री में काम करता था। अचानक एक दुर्घटना हुई और फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री का सारा जो भी स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल राख में बदल गया। और इस फैक्ट्री में काम करने वाले सारे ही जो लोग थे वो बेरोज़गार हो गए क्योंकि फैक्ट्री बिल्कुल बंद पड़ गई। अब नोबिता क्या करता, तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं अपने गांव वापस चला जाऊंगा और वहां पे अपने पेरेंट्स के ही काम में हाथ बटाऊंगा जब तक मेरे पास कोई नया काम नहीं आता। ये सोचकर नोबिता ने गांव का रुख किया और वो गांव में आ गया। वहां आकर डेयरी फार्म में वो अपने माता पिता की हेल्प करने लगा। लेकिन उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि उसकी गायें अब पहले से बहुत कम दूध देती हैं। पहले जो गायें 15-15 किलो दूध देती थी वो मुश्किल से 6 या 7 किलो दूध देती थी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि मैं ध्यान से देखूंगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से गाय थोड़ी परेशान है, या क्या चीज़ है जो बदली है पहले से, है ना। गायों के लिए क्या माहौल में चेंज आया है जिसकी वजह से इनके दूध के प्रोडक्शन में इतनी कमी आई है। क्या उन्हें चारा प्रॉपर क्वालिटी का नहीं मिल रहा, क्या ज़्यादा गर्मी है, मौसम में बदलाव है। वो ये सारी चीज़ों को अच्छे से जांचना और परखना चाहता था। तो उसने ध्यान से देखना शुरू किया कि क्या वजह है जिसकी वजह से गाय अब पहले से आधे से भी कम दूध देती हैं। तो उसने जब बहुत बारीकी से इसको देखना शुरू किया, और ये सिर्फ उन्हीं की गायों के साथ नहीं था, गांव की सारी ही गायों के साथ ये था कि दूध का प्रोडक्शन बहुत गिर गया था और किसान खुद नहीं समझ पा रहे थे, है ना, पशुपालक खुद नहीं समझ पा रहे थे कि इसकी वजह क्या है। और दूध का प्रोडक्शन गिरने से उनकी जो इनकम थी वो भी गिर गई, उनका प्रोडक्शन भी कम हो गया, पर उनमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि इसकी वजह क्या है। लेकिन नोबिता ने जब ध्यान से इस चीज़ों को देखना और ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उसने पाया कि अब उनके गांव में बहुत मच्छर हैं, है ना, क्योंकि पास ही में नदी में ढेर सारा कचरा लोग डालने लगे हैं। उस कचरे की वजह से वहाँ मच्छर पनप गए हैं, मच्छरों की पूरी पूरी कॉलोनीज पनप गई हैं। और वो मच्छर आते हैं शाम के वक्त और हमारी गायों को काटते हैं। काटने की वजह से जब गाय बेचारी ट्रबल होती हैं, है ना, वो खुजा नहीं सकती, भगा नहीं सकती, तो उनके अंदर एक नेगेटिव हार्मोन रिलीज होता है। हमारे हर इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, है ना, जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में अलग खुशी का हार्मोन निकलता है, और जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक अलग तरह का हार्मोन निकलता है। अच्छा, खुशी वाला हार्मोन जो है वो आपकी वर्क कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, और जो परेशानी वाला हार्मोन है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। तो नोबिता ने ये बात बिल्कुल पहचान ली कि जो नदी, जो तालाब और नदी पहले साफ सुथरी रहती थी, वहाँ ढेरों कचरा है, सारा कूड़ा करकट वेस्ट सब नदी में जाता है, जिसकी वजह से ढेर सारे मच्छर पनप गए हैं। और ये सारे मच्छर गांव में आते हैं और गायों को काटते हैं, है ना। और चूंकि गाय है वो उन्हें उड़ा नहीं सकती, भगा नहीं सकती, तो आराम से वो बैठ के उनका पूरा खून पीते हैं, जिसकी वजह से बेचारी गाय परेशान होती रहती हैं। तो अब ये वजह तो समझ में आ गई नोबिता को। नोबिता ने गांव वालों को समझाया कि ये मच्छरों की वजह से हमारे गांव में प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो सभी ने कहा कि अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा सबसे पहले तो हम नदियों की सफाई करते हैं, और जो मच्छर पनप गए हैं उसके लिए हम अपनी गायों को तैयार करते हैं। तो गायों को कैसे तैयार करना है, नोबिता से सब पूछने लग गए। नोबिता ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक और वाइट पेंट चाहिए। तो गाँव वालों ने ब्लैक और वाइट
पेंट जो नेचुरल मिट्टी आती है ना, वाइट खड़िया होता है, उस मिट्टी को लाके दिया। उस मिट्टी को घोलकर सारी गायों की बॉडी पर ज़ीब्रा की तरह उन्होंने ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स बना दी सारी गायों के ऊपर। और सारी गायों के गांव वालों को लगा पता नहीं ये क्या कर रहा है, ये चित्रकारी गायों पे करने से क्या ही होगा। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इससे प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। पर वो बड़े सरप्राइज हो गए कि कुछ ही दिनों में गाय फिर से उतना ही दूध देने लगी। उनकी दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, क्वांटिटी बहुत बढ़ गई। और गांव वालों को समझ ही नहीं आया कि ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे, कि ब्लैक और वाइट स्ट्राइप बनाने से क्या फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से हमारी गायें फिर से इतना अच्छा दूध देने लग गई। उन्होंने जाके नोबिता से पूछा, तो नोबिता जो कि पढ़ा लिखा था, उसने गांव वालों को समझाया कि जो मच्छर होते हैं वो रोशनी, मूवमेंट और हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो भागते हैं और किसी को काटते हैं, है ना। लेकिन जब मैंने इस पे ब्लैक और वाइट स्ट्राइप क्रिएट कर दी तो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, है ना। जब आपकी बॉडी में कई रंग होते हैं तो मच्छरों की आंखों में एक अजीब तरह का कंफ्यूजन क्रिएट होता है और वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। जिस तरह से वो क्लियरली एक कलर का, एक ही रंग के होने पे डिटेक्ट कर लेते हैं, एक ऑप्टिकल कंफ्यूजन क्रिएट होता है उनके लिए। और ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप ने यही मच्छरों के लिए क्रिएट करा, जिससे मच्छर उनसे दूर भागने लग गए। और मच्छर चूंकि काटते नहीं थे तो गाय परेशान नहीं होती थी। गाय परेशान नहीं होती थी तो वो खुश रहती थी। वो खुश रहती थी तो उनके अंदर खुशी वाला हार्मोन निकलता था। खुशी वाला हार्मोन जब आपके अंदर होता है तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। और हमारी गायों में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से हमें दूध मिल गया। तो प्रॉब्लम कितनी छोटी थी और सोल्यूशन भी कितना आसान था, लेकिन किसी भी गाँव वाले की नज़र में ये नहीं आया। जब बहुत समझदारी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और गायों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। गाँव वाले बहुत ही खुश थे। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई है बच्चों, ये जापान के एक रिसर्चर की सच कहानी है। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है। और इस रिसर्च के लिए कि अगर गायों पर आप ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप पेंट कर दो तो प्रोडक्टिविटी अफेक्ट नहीं होती, बढ़ती है। इस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कोई भी दुनिया की प्रॉब्लम ऐसी नहीं है बच्चों जिसका कोई सल्यूशन न हो, और वो सल्यूशन भी आपकी आंखों के सामने ही होता है। बस उस प्रॉब्लम को समझदारी से स्टडी करना होता है और ईश्वर से प्रे करना होता है कि वो विजडम और करेज दें कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ। जिस तरह से नोबिता ने थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी अक्लमंदी से, थोड़े से कीन ऑब्जर्वेशन से पूरे गांव की प्रॉब्लम को सुलझाया और नोबेल पुरस्कार भी पाया, तो इस तरह से हम भी ज़िंदगी की कोई भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। और इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स, किसी के साथ भी शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं स्टोरी को वाइंड अप करती हूँ। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर, बाय बाय।